जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप तैयारी डेली कर रहे होंगे, डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना। अगर आपको सीटी क्लियर करना है तो एक भी क्लास मिस नहीं करोगे। आज ऐसा सोचकर पढ़ा करो कि मेरा कल एग्जाम है, बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और एक बात बार बार बोलता हूँ, आपका मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी भी स्टूडेंट का मोरल डाउन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 0% चांस है अगर जब तक आप मैथ और रीजनिंग नहीं सोल्व करोगे, मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं लोगे। अगर आप मैथ के अंदर बिल्कुल जीरो हैं तो मेरे दोस्तों एक बार क्लास लेकर देखो। डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है, सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की मिलती है, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की मिलती है, रात को लाइव मिलती है 9 से 10 हरियाणा जीके की लाइव क्लास, रात को 10 से 11 इंडिया जीके की मिलती है। एक बार क्लास लेकर देखो मैथ की। मैथ के अंदर जीरो है तो हीरो बन जाओगे। ठीक है, 20 नंबर के अगर मैथ आता है तो मेरे दोस्तों एक बार पूरी की पूरी अगर जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपके सीटी तक तो 15 नंबर आपके मैथ में आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको डेली क्लास लेनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है 2-2 बार 3-3 बार, अगर आप मैथ के अंदर जीरो है तो। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। डेली दोपहर को 1 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है। अगर बुक लेने में कंफ्यूज है कौन सी बुक ले, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बुक का जो लिंक है वो टैग कर दिया है। किरण की बुक है मैथ रीजनिंग की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किरण की बुक है आपकी भाई किसकी, इंडिया जीके हरियाणा जीके, उसका टैग कर दिया। इंडिया जीके की अगर आप लेना चाहते हैं अलग से बुक तो रेलवे की स्पीडी बुक आती है, वो आपकी ग्रुप डी के अंदर भी काम आएगी वो बुक। ठीक है, और आपकी ये हरियाणा सिटी में भी काम आएगी। हरियाणा सिटी के इंडिया जीके को वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो बुक आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बुक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। बताएंगे आपका आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में अन्य 3 से जो भिन्न है उसे आपको चुनना है। भाई चुनना है आपको कौन सा भिन्न है। देखिए H 8 नंबर पर, L 12 पर, P 16 पर, सबके अंदर 4-4 जोड़ा गया। ठीक है, जे आपका 10 पर, ये 14 पर, ये 18 पर, इसके अंदर भी 4-4 जोड़ा गया। नंबर बता रहा हूं मैं ये कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ये 5 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, ये 14 नंबर पर। देखिए ई 5 नंबर पर, आई 9 नंबर पर और ये 14 नंबर पर। देखिए पहले वाले में तो 4 जोड़ा गया, लेकिन 9 को 14 में करने के लिए 5 जोड़ा गया। तो इसमें देखिए ये 3 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, ये 11 पर, इसमें भी सभी में 4 जोड़ा गया। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा नहीं किया गया, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। HGDC XWTS BAZY POL की आपको इसके अंदर डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, डिफरेंट बताना। देखिए H और G -1, भाई H क्या आता है बाद में आता है और G पहले आता है, तो -1 किया इसके अंदर। G और D में क्या कर दिया, -3 कर दिया। G आपका कितने नंबर पर, 7 नंबर पर आता है, D 4 पर आता है, 7 में से 4 घटाओगे 3 आ गया। और डी और सी में -1, यानी कि -1 -3 -1 -3 -1। इसमें देखिए एक्स और डब्ल्यू में -1, डब्ल्यू और टी में -3, टी और एस में -1, इसमें भी -3 -1। इसमें देखिए बी और ए में -1, ए और जेड में क्या -1 है, -1 है भाई। जेड और वाई में, इसमें सबके अंदर -1 है। इसमें देखिए इसमें -1, इसमें भी -3, फिर इसमें अगले में -1। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर ऐसा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में एक एक अक्षर पीछे किया गया है, जबकि और ऑप्शनों में पहले वाले में 1 अक्षर पीछे, फिर उससे अगले वाले में 3 अक्षर पीछे, फिर उससे अगले वाले में 1 अक्षर पीछे। तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर डिफरेंट है। बताएंगे नेक्स्ट, BATVW EFGNM XYXUV SRPNO। आपको इसके अंदर क्या बताना है, डिफरेंट बताना भाई कि डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए बी और ए -1, बी पहले आता है ए बाद में, ए पहले आता है बी बाद में आता है, लेकिन इसने बी पहले लिख दिया तो -1 हो गया। वी और डब्ल्यू इसमें +1 है, वी पहले आता है वी के बाद डब्ल्यू आता है तो एक अक्षर जोड़ दिया। ई और एफ +1 जोड़ा है। एन और एम में -1 घटाया है। ठीक है, इसमें -1 घटाया है। वाई और एक्स -1, यू और वी +1। पहले 2 अक्षर देखो, लास्ट के 2 अक्षर देखो। एस और आर में क्या किया है, -1, एन और ओ में +1। देखिए
तीन ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें पहले -1 और फिर +1 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या किया गया है, पहले +1 किया गया, बाद में -1 किया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर पहले, तीसरे, चौथे में पहले -1 और बाद में +1 है, और इसमें पहले +1 है, इसमें -1 है। ठीक है, ये जो +1 -1 कर रहा हूं ना मैं, ये अक्सर है भाई कि बी से बी को बी के बाद ए आया, देखिए पहले ऑप्शन में बी के बाद ए आया, बी 2 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, दो में से एक घटाओगे, एक आया ना माइनस का। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे BGHLNRTX, बताएंगे इसके अंदर कौन सा है भाई। ठीक है, बताओ। देखिए H और L, H 8 नंबर पर आता है, L आपका 12 नंबर पर आता है, तो प्लस के 4 जोड़ा है। T आपका 20 नंबर पर, X आपका 24 नंबर पर, इसमें भी +4 जोड़ा है। N आपका 14 नंबर पर आता है, R आपका 18 नंबर पर आता है, इसके अंदर भी प्लस के 4 जोड़ा है। B आपका 2 नंबर पर आता है और G आपका 7 नंबर पर आता है भाई, तो इसके अंदर 5 जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर पहला डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट बताना आपको किस में से भिन्न कौन सा है। तीन तो आपको समान मिलेंगे किसी न किसी तरीके से, तीन ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर सेम ट्रिक लगाई गई है, और वो ट्रिक लगाने से उनका जो उत्तर आ रहा है वो सेम आ रहा है, और एक उत्तर ऐसा मिलेगा जिसका भिन्न आ रहा है। बस यही छांटना आपके इसके अंदर विषम का चयन करना है भाई। इसके अंदर भी ABPQ, ठीक है, NPRS, ठीक है, PQSTEFIJ, इसके अंदर बता। देखिए ए और बी क्या किया है, +1 जोड़ा है। P और Q में भी क्या किया है, +1 जोड़ा है। P के बाद Q, तो +1 अक्षर जोड़ा है ना, तभी तो Q आया। +1 क्यों कर रहा हूं मैं, बात समझ रहे होगे इस बात को, उम्मीद करता हूं। N और P, N के बाद O आता है, MNO, फिर P आता है, 2 अक्षर जोड़े गए हैं। R और S, R के बाद S आता है, इसमें +1 जोड़ा गया है। P के बाद Q आता है, +1 जोड़ा गया। S के बाद T आता है, +1 जोड़ा गया। पहले 2 अक्षर उठाओ, लास्ट के 2 अक्षर उठाओ। E के बाद F आता है, +1 जोड़ा गया है। I के बाद J आता है, +1 जोड़ा गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, सभी में +1 जोड़ा गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में +2 और +1 जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है BDEG KMNP PRSU TWXZ, आपको इसके अंदर डिफरेंट बताना है भाई। बी और डी, बी 2 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, क्या जोड़ा गया, फिर प्लस के 2 जोड़ा गया। पहले 2 अक्षर देखो, लास्ट के 2 अक्षर देखो। ई के बाद क्या आता है, जी। ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, यहां पर भी प्लस के 2 जोड़ा गया। के बाद एल, फिर आता है एम, तो यहां पर भी +2 जोड़ा गया। एन के बाद ओ पी, यहां पर भी +2 जोड़ा गया। पी के बाद क्यू आता है, फिर आर आता है, यहां पर +2 जोड़ा गया। एस के बाद यू, यहां पर +2 जोड़ा गया। टी के बाद डब्ल्यू, टी के बाद यू आता है, फिर वी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, तो इसके अंदर 3 जोड़ा गया, और एक्स और जेड में +2 जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि सबके अंदर तीनों ऑप्शन में तो +2 जोड़ा गया है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन ऐसा जिसके अंदर +3 और +2 जोड़ा गया है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे विषम का चयन करना है भाई। पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से 100% मेरे दोस्तों, पक्का पक्का पक्का, जो मैं करवाता हूँ वो पक्का ही पूछा जाएगा। IQ स्टडी सेंटर सबसे बेहतर कंटेंट के साथ लेकर आता आपकी तैयारी। तो क्वेश्चन नंबर आपको बताना 9 का भाई। एच जी और GF, एच आपका 8 नंबर पर आता है, जी आपका 7 पर आता है, तो -1 किया है। जी 7 पर और एफ आपका 6 पर, तो इसमें भी -1 किया है। आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए X 24 पर, W आपका TUVW, ठीक है, ये 24 पर, ये 23 पर, इसमें -1 किया है। W और V में भी -1 किया है। ठीक है, N और M में भी -1, M और L में भी -1, लेकिन O के बाद आपको पता है P +1 किया है। O के बाद P तो ही आता है, P के बाद Q आता है, इसमें +1 किया। सबके अंदर -1, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में +1 किया है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे विषम का चयन करना है। मेरे दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नंबरिंग अगर आपको याद नहीं है, तो नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ABCD की, A कितने नंबर पर आता है, B कितने पर आता है, 3 कितने पर आता है, और ये कब याद होती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मोर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कैन मैन मेक ए परफेक्ट। भाई एक प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बना देती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे ऑटोमेटिक। तो विषम का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। देखिए PQSATBSIMMN2, ठीक है,
देखिए भाई सबके अंदर PQSATBSIM अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन MN2 में अगर आप देखोगे दो तो अंग्रेजी के शब्द है और एक साथ में अंक दिया है, लेकिन और ऑप्शन में कहीं पर भी अंक नहीं दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर डिफरेंट रहेगा। विषम बताना है BDEG KMNP PRSU TWXZ। भाई सेम क्वेश्चन है, करवा चुका हूं। B के बाद D +2 का डिफरेंस, E के बाद फिर G +1 का डिफरेंस, ठीक है, +2 का डिफरेंट। फिर यहाँ पर देखेंगे K और M में आपको डिफरेंट आ रहा है +2 का, N और P में आपको डिफरेंट आ रहा है +2 का, ठीक है। फिर देखेंगे P और R में +2 का डिफरेंट, फिर आप देखेंगे S और U में +2 का डिफरेंस, लेकिन T और W में +3 का डिफरेंट है और X और Z में +2 का है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट है ABCGHICDEIJ। इनमें से आपको डिफरेंट जोड़ी बतानी है कि डिफरेंट जोड़ी कौन सी है। डिफरेंट जोड़ी देखिए भाई, अगर मैं बात करूं ABC, सी के बाद क्या आता है, सी आपका 3 नंबर पर आता है और ये आता 7, आता कि नहीं आता 7 नंबर पर, तो क्या जोड़ा गया, प्लस के 4 जोड़ा गया ना, लास्ट वाला पकड़ लो। ई आपका 5 पर आता है और आई 9 पर आता है, इसके अंदर भी +4 जोड़ा गया। ई 5 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, तो +4 जोड़ा गया। फिर इस ऑप्शन में देखिए यू आपका कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। एक्स आपका 24 पर आता है, इसके अंदर क्या जोड़ा गया, +3 जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन आपका 14 नंबर पर, आर आपका 18 नंबर पर, ठीक है, तो इसके अंदर 4 जोड़ा गया। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जिसके अंदर 3 जोड़ा गया है, ठीक है, तो आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे असंगत बताना है भाई, फ्यू, एनी, सम, ऑल। भाई आपको पता है फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। एनी का मतलब क्या होता है, कोई। सम क्या होता है, सम का मतलब भी थोड़ा सा या कुछ होता है, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है भाई। तो डिफरेंट कौन सा होगा, ऑल हो गया भाई। फ्यू का ये जो तीनों शब्द हैं, फ्यू, एनी, सम, ये तीनों एक दूसरे के मिलते जुलते हैं भाई। कुछ चीजें, कोई आ रहा है, थोड़ा सा दे दो, मतलब ये बताया नहीं गया है कि कितना देना है, कौन आ रहा है, ठीक है, क्या करना है, ये बताया नहीं गया। लेकिन ऑल में क्या है, सभी, भाई सभी दे दो, बताया उसने जितने भी हैं सब दे दो, ठीक है, तो ऑल इसके अंदर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है भिन्न बताना है, विद TIHW, ठीक है, TIHW, डन में NOED, जस्ट में SUTJ। आपको इसके अंदर डिफरेंट बताना। देखो यहां से बीच के 2 अक्षर उठाए, बीच के 2 अक्षर उल्टा करके लिख दिए TI। पहले वाले में बीच के 2 अक्षर IT उठाए और TI लिख दिया उल्टा करके। फिर अगले वाले में ON अक्षर बीच का उठाया और NO लिख दिया। फिर इसमें देखिए US उठाया और SU लिख दिया। फिर इसमें देखिए AV उठाया और AV ही लिख दिया इसने, लेकिन लिखना क्या था, VA लिखना था। तो 4th ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बात समझे, सभी के अंदर तो क्या किया गया है, जो बीच का जो अक्षर है, बीच का अक्षर उठाकर उसको उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके। जैसे बीच का अक्षर IT था, लेकिन इसको TI लिख दिया, IT को TI लिख दिया, लेकिन TI लिख दिया TI, ठीक है। और यहां पर ON को NO लिख दिया, US को SU लिख दिया, लेकिन यहां पर AV को AV ही लिख दिया, VA लिखना था। तो 4th ऑप्शन इसके अंदर डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कीबोर्ड शैली नहीं है, क्वार्टी, एजर्टी, डवरोक और QTZER। इनमें से आपको बताना है कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड में भी टाइप होते हैं भाई। आपके मोबाइल में जब जाओगे ना, कीबोर्ड में टाइप होते हैं, तो आपको इसके अंदर बताना कौन सी कीबोर्ड की शैली नहीं है। क्वार्टी भी है, एजर्टी भी है, डवरोक भी है, लेकिन ये वाली जो है मेरे दोस्तों कीबोर्ड की शैली नहीं है। कीबोर्ड जो होता है टाइप जिसे आप करते हैं, आपके मोबाइल में भी रहेगा, देख लेना आज पक्का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे बेमेल शब्द आपको चुनने हैं, बेमेल, क्वेश्चन नंबर 17 में। भाई आपको पता है बी आपका 2 पर, ये आपका 7 पर, तो प्लस के 5 जोड़ा गया। जी आपका आता है 7 पर, ये 12 पर, इसमें भी +5 जोड़ा गया। एल आपका 12 पर, ये 17 पर, इसमें भी +5 जोड़ा गया। सबके अंदर +5 जोड़ा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखिए
एफ आपका कितने पर, 6 पर, और के आपका 11 पर, इसमें +5 जोड़ा गया। के आपका 11 पर, ये 16 पर, इसमें +5 जोड़ा गया। पी आपका 16 पर, टी आपका 20 पर, 16 और 4 20 होता है। तो इसके अंदर +5 और +4 जोड़ा गया। इसमें देखिए क्या जोड़ा गया, वाई आपका 24 पर और ये 4 पर, तो y के बाद z आता है, एक अक्षर तो हो गया, फिर z से वापस a b c d पर जाते हो, 4 अक्षर ये हो गए, तो इसके अंदर 5 जोड़ा गया। d 4 पर, ये 9 पर, इसके अंदर 5 जोड़ा गया। i 9 पर, ये 14 पर, तो सबके अंदर 5 5, इसमें भी 5 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। सबके अंदर तो 5 5 जोड़ा गया अगले अगले अक्षर के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक लास्ट का अक्षर है जिसके अंदर प्लस के 4 जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, बेमेल शब्द चुनना है, IRKOBYDW। ठीक है, आपको इसके अंदर डिफरेंट चुनना है, डिफरेंट कौन सा है भाई। ठीक है, डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में भाई आपको पता है विपरीत शब्द दिए गए हैं। आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक है, के ओ अक्सर के विपरीत नहीं होता है, के का विपरीत जो है मेरे दोस्तों पी होता है, के का विपरीत। ठीक है, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, बेमेल शब्द दिया गया है। डिफरेंट आपको पता है भाई कैसे निकालते हो आप विपरीत शब्द, याद कैसे करते हो, एक बार बता देता हूं विपरीत शब्द याद करने की ट्रिक क्या। देखिए ABCD सिखानी पड़ रही है आपको, DEFGHIJKLMN, एन तक लिखो। ठीक है, JKLM तक लिखो, M तक, M के बाद फिर वापस आ जाओ, NOPQRSTUVWXYZ। ये जो दे दिए मैंने नंबर, ये एक दूसरे के विपरीत है। जैसे M का अपोजिट N है, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, D का W है, E का V है, F का U है, G का T है, H का S है, I का R है, J का Q है, K का P है, L का O है। ये अपोजिट दिए गए, याद कैसे करोगे भाई, M मैन, M से याद कर लो मैन, यानी कि M का अपोजिट N हो गया। LO लव से याद कर लो, LOVE होता है लव, L का अपोजिट O हो गया। JQ याद करना पड़ेगा, I का अपोजिट R होता है इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। HS याद कर लो हाई स्कूल। ठीक है, GT रोड। FU फॉर यू बोले ना, फॉर यू। FU EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। DW CX BY AZ, ऐसे याद हो जाएंगे, एक बार में याद हो जाएंगे। M का अपोजिट N और N का अपोजिट M, L का अपोजिट O का अपोजिट L, ऐसे याद करने आपको। ठीक है, नंबरिंग भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हो, जैसे EJOTY से याद कर लो, ज्योति। E आपका कितने नंबर पर आता है, 5 पर, ये 10 नंबर पर, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 25 पर, ऐसे याद कर लो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। Y के बाद Z आता है 26 नंबर पर, ABCD तक ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भिन्न तरीके से आप याद कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे, आपका क्वेश्चन है, निम्न पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटित किया जाएगा। होप को लिखा है EHPO, क्या लिखा है EHPO। अच्छा, ट्यून को लिखा है ETNU लिखा है। ठीक है, EH लिखा है। देखिए भाई क्या किया इसने, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखिए, होप वे जो पहला अक्षर है और लास्ट का अक्षर है, इनको पहला अक्षर क्या है होप में, H है, और लास्ट का अक्षर है E, तो H और E को क्या लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया EH। ठीक है, फिर इसमें देखिए T और E है, लास्ट का अक्षर सेकंड वाले में T और E है, इसको क्या लिख दिया, E और T लिख दिया, उलट के लिख दिया। तो इसमें देखिए M और E है, M और E है, लेकिन यहां पर इसने लिख दिया क्या, E और R, लिखना क्या था E और M, तो आपका थर्ड ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। देखिए इसमें देख लो फोर्थ ऑप्शन में P और Y है, लास्ट का अक्षर P और Y, लिख दिया क्या Y और P, मतलब थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं किया गया, तीसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं किया गया, सभी के अंदर ऐसा किया गया। क्या किया गया, पहला और लास्ट का अक्षर उठाया और उसको सबसे पहले उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, यही किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे, जीरो, केयर, पेल, स्टार, आपको इसके अंदर डिफरेंट बताना। देखिए क्या है, आपको नजर आ रहा होगा, E और O वावल है, इंग्लिश के अंदर 5 वावल होते हैं, AEIOU 5 वावल होते हैं। ठीक है, तो पहले जो अक्षर है जीरो के अंदर, दूसरा और चौथा अक्षर वावल दिया है,
इसमें भी दूसरा और चौथा अक्षर वावल दिया है, इसमें भी दूसरा और चौथा अक्षर वावल दिया है, लेकिन स्टार के अंदर तीसरा अक्षर वावल दिया और एक ही अक्षर दिया है, और सबके अंदर दो दो अक्षर दिए हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो, सबके अंदर दो दो वावल हैं और फोर्थ ऑप्शन के अंदर दो वावल नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटित किया जाएगा, कुटित किया गया है। भाई आपको देखिए सेम क्वेश्चन था, करवा दिया भाई, पहला उठाएंगे और लास्ट का उठाएंगे और EH उल्टा करके लिख देंगे। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन CT 2022 के अंदर पूछा गया था। तो चलिए लास्ट टाइप है, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिशा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वह संख्या ज्ञात करें जो निम्नलिखित दिए गए अन्य तीनों से भिन्न है। 66 में से 50 घटाओगे 16 आ गया, ठीक है। 77 में से 63 घटाओगे क्या 16 आएगा। 38 में से 22 घटाओगे 16 आ गया। 80 में से 64 घटाओगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। 77 में से जब 63 घटाओगे तो 4 14 आएगा, और सबके अंदर जब आप एक संख्या में से दूसरी घटाओगे तो 16 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर 14 आ रहा है। नेक्स्ट बताएंगे 12 144, 13 156, 15 180, 16 176। देखिए भाई क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया गया है 15 180। लेकिन अगर बात की जाए भाई, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 12 का स्क्वायर 144 दिया है, क्या 13 का स्क्वायर 169 होता है, नहीं। क्या 15 का स्क्वायर 180 होता है, नहीं, 225 होता है। क्या 16 का स्क्वायर 176 होता है, नहीं, 256 होता है। तो जो पहले वाली संख्या का स्क्वायर दिया वो 144 दिया है, तो पहला ऑप्शन ही विषम हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, विषम हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही, ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपका विषम हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, इस तरीके से आता है इसका ये वाला पहला ऑप्शन, लेकिन यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन थे, इसके अंदर कुछ मिस्टेक भी दी गई थी HSSC की तरफ से। भाई HSSC की तरफ से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया था, भाई जैसे ये 12 है तो 12 की 12 में गुणा की हुई थी 144 हो गया। जैसे ये 13 है तो 13 की 12 में गुणा की हुई थी तो 156 हो गया। ये 15 है, 15 की किस में गुणा की हुई थी 12 में, तो 180 हो गया। लेकिन 16 की जब 12 से गुणा करोगे तो 176 नहीं आएगा, ठीक है, 176 नहीं आएगा। 16 की जब 11 से गुणा करोगे तब 176 आएगा। ये भी इसका ऑप्शन ऐसे दिया था, तो इसके अंदर मिस्टेक थी। इसके अंदर क्या थी, मिस्टेक थी। भाई सबको 12 से गुणा किया है, लेकिन इस ऑप्शन में 11 से गुणा किया है। और ये भी सही है भाई, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये बात भी सही है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे, बहुत बार क्या है इसके अंदर मिस्टेक हो जाती है, और जब एग्जाम के अंदर HSSC के द्वारा या किसी भी एग्जामिनर के द्वारा गलत क्वेश्चन डाल दिया जाता है तो उसका नंबर सभी स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से विषम संख्या समूह का चयन करना है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 का, 11 को 115 कैसे बनाया। 10, देखिए 10 निम्न 90 होता है, यानी कि 10 है और उस जो 10 है ये, इसमें से एक संख्या घटाई 9 से गुणा कर दिया। भाई 9 था, 9 में से घटाया 8, 8 से गुणा कर दिया 72 आ गया। ये 8 था, 8 में से घटाया 7 तो 56 आ गया। लेकिन जब आप 11 में से 10 एक घटाओगे और 10 आएगा तो 110 आना चाहिए था, यहाँ पर 115 किया है, ठीक है। यानी कि पहले वाला नंबर की गुणा करनी है उसमें से एक घटा के, तो आपको ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पहले ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट बताएंगे, असंगत बताना आपको भाई इसके अंदर। देखिए 62 में से जब आप 55 घटाओगे, 92 में से 83 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। 43 में से जब 34 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। 71 में से 62 घटाओगे 9 आ जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर 62 में से जब 55 घटाओगे तो 7 आएगा, और यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है। कौन सा इनमें से समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है। भाई आपको पता होगा, देखिए 15 गुणा 15 कितना होता है 225, 25 निम्मा 225, 45 गुणा 5 225। जब सबकी गुणा करोगे 225 आएगा, लेकिन 55 गुणा 5 225 नहीं आता, 275 आता है। तो यही इसके अंदर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित संख्याओं के जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है। भाई देखिए 47 में से 24 घटाओगे
47 में से 24 तो कितना आ गया, 23 आ गया, 23। ठीक है, जब आप 61 में से 38 घटाओगे तो कितना आ गया, 23 आ गया। 61 में से 38 घटाओगे 23 आ गया। 77 में से 54 घटाओगे 23 आ गया। जब 98 में से 74 घटाओगे 4, 24 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न पद है, भिन्न पद आपको इनमें से बताना है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, रात को 9 बजे आपको क्लास मिलती है हरियाणा जीके की लाइव क्लास 9 से 10, 10 से 11 इंडिया जीके की क्लास लाइव क्लास, और सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास भी देखने को मिलती है सुबह 9:30 बजे। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप बुक लेने में कंफ्यूज हैं तो बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। नीचे जब आप जाओगे तो बुक दी हुई है, किरण की बुक है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, वहां से आप जो है बुक खरीद सकते हैं ऑनलाइन। वही बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक स्पीडी की बुक है रेलवे की, जो आपके रेलवे ग्रुप डी में भी काम आएगी और हरियाणा सिटी में भी काम आएगी। वो बुक भी आप खरीद सकते हैं मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। बस डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, सीखिए, सुनिए, लर्न करिए मेरे दोस्तों, फिर प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।